कि वह खुदा तो दिलों में बसता है। इस सत्संग के बारे में एक बात और बताती हूँ कि हमने किसी तरह के आश्रम की कोई स्थापना नहीं की, बल्कि घरों को ही आश्रम बनाने का एक प्रयास है। यदि वह खुदा आश्रम की दीवारों में हो सकता है तो घरों की दीवारों में क्यों नहीं। इसलिए अपने घरों को ही आश्रम बनाएं, वहीं पर प्यार और प्रेम से रहें, शांति से रहें। तुलसीदास जी कहते हैं, घर में रहो कमा कर खाओ, पर धन पर क्रिया से नेह ना लगाओ। फिर कहते हैं, पर क्रिया माता समझो, पर धन धूल समान, इतने में हर ना मिले तो तुलसीदास जमान। वे कहते हैं कि अपने घरों में रहो, कमा कर खाओ, अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, अपने बुजुर्गों की सेवा करो। मेरे मालिक हमेशा कहते रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा कर लेता है, उसे किसी तीर्थ पर जाने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ पृथ्वी के सभी देवी देवताओं से और पिता आकाश के सभी देवी देवताओं से ऊंचे उठते हैं, और उनकी सेवा करने से सभी देवी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं, और ऐसे आदमी को किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। फिर कहते हैं, घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी, महादुष्ट हत्यारा। कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को घर में भूखा प्यासा छोड़कर और मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, वे खाली ही रह जाते हैं। आप कहीं भी सत्संग में जाइए, कहीं भी सत्संग सुनिए, लेकिन कर्मकांडी बनकर नहीं, कर्मयोगी बनकर सुनिए। जो आपको अच्छा लगे उसे व्यवहार में उतारें, क्योंकि सत्संग में ऊंचे मंडल की चेतना का एक ऐसा घेरा होता है जिससे हमारे अंदर का मैल धुल जाता है और हमारे विचार ऊंचे उठ जाते हैं, और जैसे हमारे विचार उठते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। जब मैं और डॉक्टर साहब अपने सतगुरु के चरणों में गए तो उन्होंने हमें कहा कि ध्यान अभ्यास करना और मेरे पास चिट्ठी लिखते रहना। हमने जो पहली चिट्ठी उनको लिखी तो मेरे दादा तो अनपढ़ थे, स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन वैसे उन्हें बला का ज्ञान था। उन्होंने हमारी चिट्ठी के जवाब में लिखवा कर भेजा। तो उसकी दो बातें मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखवा कर भेजा कि हमेशा ऊंचे विचार और पवित्र ख्याल रखना। किसी बुरी भावना के सोचने मात्र से ही हमारे अंदर विकार बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और किसी बुरी भावना से बचने के लिए हमेशा सद्गुरु स्वरूप का ख्याल बनाए रखना।
मेरे मालिक की कही हुई इस एक बात ने हमारा जीवन बदल कर रख दिया। क्योंकि जब भी कोई बुरा ख्याल आता तो उनका दिया हुआ दूसरा विचार भी साथ साथ आ जाता, और जैसे ही हम उनके स्वरूप का ख्याल करते तो एक शुद्ध चेतन धार के साथ हमारा जोड़ हो जाता और हमारे विचार सबसे ही ऊंचे उठ जाते। और जागृत अवस्था का यह अभ्यास स्वप्न में भी चलता रहता, क्योंकि जैसे विचार हमारे दिन में होते हैं ऐसे ही हमारे विचार रात में होते हैं। पंडित फकीर चंद जी महाराज जो होशियारपुर में हुए हैं, वो इस बात को बड़े अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि यदि हम हिंदू हैं तो हमें सपने में राम और कृष्ण के दर्शन होते हैं। यदि हम मुसलमान हैं तो हजरत मोहम्मद हमारे सपने में आते हैं। यदि हम ईसाई हैं तो एक जीसस के हमें दर्शन सपने में होते हैं, और सिख हैं तो हमारे सपने में गुरु नानक प्रकट होते हैं। क्योंकि जैसे संस्कार हमारे अंदर डाले गए हैं, जैसी शिक्षा हमें दी गई है, वैसे ही हमारे मन और बुद्धि का निर्माण होता चला जाता है। और जिन गुणों को लेकर हम अपने भगवान की कल्पना करते हैं, वे उसी रूप में प्रकट होकर हमें दर्शन दे देते हैं। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस ने काली माँ को जगत माता माना। उन्होंने काली माँ को जगत माता माना, ममता और प्रेम की देवी माना, सत्य का प्रकाश फैलाने वाली शक्ति माना, और वे उनके सामने उसी रूप में प्रकट हुई। जबकि डाकू और दूसरे बहुत से लोग उसी देवी को हिंसा और युद्ध की देवी मानते हैं, और वे उनके सामने उसी रूप में प्रकट होती है। वे उन पर पशु और यहाँ तक कि बच्चों की बलि भी चढ़ाते हैं। तो हम जिन गुणों को लेकर अपने इष्ट की कल्पना करते हैं, जैसा विचार हमारे अंदर तपता है, वही रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हो जाता है। शेरतलाल जी महाराज जो इलाहाबाद में हुए हैं, फकीर चंद जी के सतगुरु,